कहानी की शुरुआत में देखते हैं लूसेंग जो एक रिपोर्टर होता है। गांव में जॉय हॉन्ग नाम का एक घर होता है। वहां जो भी जाता है वापस लौटकर नहीं आता, बल्कि वो एक पेपरमेट के रूप में बदल जाता है। यह रहस्य को जानने के लिए लूसेंग जॉय हाउस की तरफ बढ़ रहा होता है। उसी वक्त लुआन आ जाता है जो वहां जाने से मना करता है। तुम्हें कुछ नहीं पता 20 साल पहले जॉय हॉन्ग में क्या हुआ था। मैंने वो सब अपने आंखों से देखा था। 20 साल पहले एक पेपरमैन हाईलाइट हो गया था। रात के 3 बजे थे। एक छोटी लड़की को आग में जला रहे थे। वह पूरी तरह जल चुकी थी और इंसानी शरीर को पीछे छोड़ दिया था। जिसके बाद से वहां जो भी रहा जिंदा नहीं बच पाया। तब से वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। घर बहुत भयानक है, अंदर मत जाओ, किसे पता अब क्या होगा। लुसेंग उसकी बात नहीं सुनता और अंदर चले जाता है। रहस्य का पता लगाने के लिए रात में वहीं रुकने का फैसला करता है। फिर उसके साथ अजीबो-गरीबो घटना होता है। पेपरमेड उसको रस्सी से बांधकर उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। लुसेंग बहुत डर जाता है, उसके ऊपर हथौड़े से वार करते हैं। अगले दिन देखते हैं कि लुसेंग एक कमरे में होता है, वो भी जिंदा। गांव वाले हैरान हो जाते हैं, आखिर यहाँ बच कैसे गया। लुसेंग पूछता है मैं कहाँ हूँ। लुआन बताता है तुम मेरे घर में हो। कल रात जॉय हाउस के बाहर बेहोश हो गए थे, मैं लेकर आया हूँ। मैंने तुम्हें कहा था वहाँ मत जाओ। लुसेंग अखबार की तस्वीर दिखाकर पूछता है इसे आप जानते होंगे, इसका नाम ल्यूसान है, पेपर का बना है। मैंने इसे जॉय हाउस में भी देखा जो अपना जीवन वापस पाना चाहता है। लुआन बताता है 20 साल पहले मास्टर ल्यूसान नियम नहीं मानता था। मिस क्योन जो मर चुकी थी, उसके अंतिम संस्कार के दिन पेपरमैन भी अपना शरीर त्याग दिया। जिसके बाद वह नानसंग को लेकर एक टाउन में बस गए। लुसेंग उस टाउन में जाता है और नानसंग के बारे में पूछता है। फिर उसके घर जाता है जहाँ देखते हैं पेपर से बने कई खिलौने व पुतले बनाए होते हैं। लुसेंग उससे पूछता है 20 साल पहले पेपरमैन के मरने के बाद आखिर क्या हुआ था। नानसंग बताती है मास्टर ल्यूसान के पास बटलर जॉय नाम का एक व्यक्ति फोटो को दिखाकर पेपरमेट बनाने बोलता है। ल्यूसान फोटो देखकर घबरा जाता है, मैंने तो सुबह ही इसे मार्केट में देखा, क्या वो जिंदा व स्वस्थ है। बटलर जॉय बोलता है अपना काम पर ध्यान दो, कुछ मत पूछो। 3 दिन बाद उसे जॉय हाउस में डिलीवर करना है और कोई देख न ले। कियोन की पेपरमेट बनाकर उसको ढककर जॉय हाउस ले जाता है। फिर पेपरमेट को देखकर वहां से जा ही रहा होता है कि रूम में उसे एक ताबूत के अंदर कोई ढका हुआ दिखाई देता है। वह जान जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। और उस रात ल्यूसान जॉय हाउस में ही छिप जाते हैं। रूम में मिस कियोन को रस्सी से बांधे हुए थे। मंत्रों का जाप करके उसके अंदर के बुरी आत्मा को निकालने के लिए उसको आग लगा देते हैं। मिस कियोन आग में जलकर मर जाती है। मास्टर बहुत डर जाता है। जॉय हाउस से आने के बाद उसे बहुत डरावने विचार आते हैं, कोई उसको मार रहा है। अगले दिन बटलर जॉय को बताता है मैंने कल रात कागज के पुतले में वापस जान देखी। उसे अंदर बुलाता है। उसके पुतले को ताबूत के अंदर डालकर अंतिम संस्कार के लिए जा रहे होते हैं। उनके रास्ते में एक पागल व्यक्ति आता है और चिल्लाने लगता है इसको पेपरमैन ने मारा है, वो एक हत्यारा है। उस ताबूत को खोलकर देखता है, उसे फिर मारने लगते हैं। उसके पास भी एक पेपरमैन होता है। हॉन्ग उसको पैर से कुचलने लगता है। ल्यूसान को मिस क्योन दिखाई देने लगता है, घबरा जाता है, भागने लगता है। उसके सामने बहुत सारे पेपरमैन आ जाता है, बहुत डर जाता है। मुझे बटलर जॉय ने बनाने को दिया था, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। वह बेहोश हो जाता है। अगले दिन पता चलता है कि मास्टर हॉन्ग को किसी ने पेड़ में लटकाकर मार डाला। वह फैलने लगा कि पेपरमैन वापस आ गया। ल्यूसान नानसंग को फिर वहां से बहुत दूर किसी टाउन में ले जाता है और वहीं बस जाते हैं। पेंटिंग के इतिहास के बारे में पूछता है। नानसंग बताती है कि पेंटिंग को मास्टर के दोस्त ने दी थी, पर अब वह जिंदा नहीं है। लुसेंग बोलता है आपको तो इतना पता होगा कि आसेंग एक प्रसिद्ध पागल था। 20 साल पहले भी कागज के पुतले के लिए लोगों को मारता था। तुमने उसकी मौजूदगी को बताई, कहानी को नहीं। नानसंग बोलती है वो पागल नहीं थे, उसका पेपरमैन से कोई मतलब नहीं था। उसके बारे में बताता है आसेंग एक लड़की से शादी कर रहा होता है। लड़की का सिर ढका हुआ होता है और हिल भी नहीं रही होती है। गांव वाले पूछते हैं वह हिल क्यों नहीं रही है, उसका चेहरा दिखाओ। उसका नाम जूलियन होता है। कपड़े को हटाने पर वह एक कागज का पुतला होता है, जिससे देखकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। आसेंग उससे बेहद प्यार करता था और हमेशा अपने साथ रखता था। अगले दिन सामान ले जा रहा होता है। बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं, पागल ने पुतले से शादी किया, उसके सामान को फेंक देते हैं। तभी उसका दोस्त लुइसान आ जाता है और उसे घर ले जाता है। जूलियन मर चुकी होती है। आसेंग
आसेंग उसकी यादों में जी रहा होता है। उसकी हालत को देखकर ल्यूसान बताता है, अगर तुम जूलियन को जिंदा देखना चाहते हो तो एक गोपनीय तरीका है। प्राचीन किताबों में कहा गया है कि आत्मा को बुलाया जा सकता है और 3 दिन के अंदर नहीं आती है तो तुम्हें उसे भूलना होगा। और बताए हुए हिसाब से आटे को आंगन से दरवाजे तक बिछा देता है और मंत्र पढ़कर लकड़ी को खड़े करना। लकड़ी खड़ी होगी तब वो तुम्हारे सामने होगी। उसे बुलाने लगता है, वापस आ जाओ जूलियन। कुछ देर बाद आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ। दरवाजे की तरफ बढ़ता है तो आटे में किसी के पैरों के निशान होते हैं। लकड़ी भी खड़ी हो जाती है। फिर देखते हैं जूलियन बाहर खड़ी होती है। उसे देखकर खुश हो जाता है। जूलियन कुछ बोल नहीं रही होती। आसेंग उसके साथ बिताए हुए पल को याद करता है। वे दोनों लेक्चरर क्लास में मिले थे, वहीं से दोनों को प्यार हो जाता है। लेकिन कियो फैमिली जूलियन को किडनैप करके कियो मास्टर के साथ शादी कर दिया गया, जिनके 2 बच्चे हुए। आसेंग को एक ताकतवर व्यक्ति ने अरेस्ट किया हुआ था। फिर देखते हैं आसेंग और जूलियन खाना खाने बैठे होते हैं। तभी ल्यूसान आता है, उसे बताता है जूलियन वापस आ गई। आसेंग को समझाता है वो सब किताबी बातें थी, ऐसा नहीं हो सकता, तुम पागल हो गए हो। पुतले को फेंकने लगता है। आसेंग उसके ऊपर तलवार रख देता है, यहाँ से चले जाओ। जूलियन को बाहर घुमाने ले जा रहा होता है। उसी वक्त जूलियन कुर्सी को पकड़ लेती है क्योंकि सामने से मिस कियोन, जो जूलियन की बेटी थी, उसकी अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे होते हैं। उसको ढक देता है और ताबूत को खोलकर देखता है। उसे फिर मारने लगते हैं। ढके हुए कपड़े को खोलता है, पेपरमैन को नीचे फेंककर पैर से कुचलता है। आसेंग रोने लगता है, उसे मत मारो। वहाँ से चले जाते हैं। जूलियन फिर बोलने लगती है, अब बहुत देर हो चुकी है, अगले जन्म हुआ तो मैं तुम्हारी पत्नी बनकर प्यार करना चाहती हूँ। उसके ऊपर का कागज उड़ने लगता है। आसेंग समझ जाता है कि वह मर चुकी है और हंग को मारकर पेड़ में लटका देता है। लूसेंग बोलता है, ल्यूसान और आसेंग बचपन से दोस्त थे। आसेंग की प्रेमिका जूलियन थी, कियोन की माँ भी थी। ये 2 कहानियां हैं जो कियोन की अंतिम यात्रा का जिक्र किया है। ये संयोग नहीं हो सकता। नानसंग बोलती है, आप जो सुनना चाहते हो पहले ही बता चुकी हूँ। लूसेंग पूछता है, कहानी बताते वक्त आप रो क्यों पड़ी? 20 साल पहले कियोन जो जलकर मरी थी उसे तुम जानते हो ना? नानसंग बोलती है, ये कैसा मजाक है? लूसेंग बोलता है, तुम इसी लड़की की तरह दिख रही हो जो पेंटिंग में है, क्योंकि ये तुम्हारी असली माँ है। नानसंग बोलती है, ये संयोग है। उसके जले हुए हाथ को देख लेता है। ये संयोग नहीं हो सकता। बताओ मुझे, आखिर उस रात हुआ क्या था? मैं जानना चाहता हूँ कि इस अंधविश्वास के पीछे आखिर सच्चाई क्या है। नानसंग बताती है, उसकी माँ को क्यू परिवार में शादी करने के लिए मजबूर किया गया। क्यू परिवार में उसकी जन्म के बाद तबीयत बिगड़ती गई। उसके पापा जोनेस ने बिल्कुल परवाह नहीं किया, जिससे उसकी माँ की मौत हो गई, जिससे कियोन उदास रहने लगी। पर उसका एक छोटा भाई भी था, टोंगर। उसके पापा को शुरू से ही लड़का चाहिए था ताकि क्यू परिवार को आगे बढ़ा सकते। यह टोंगर से पहले की बात थी। दोनों साथ में खेलते थे, लेकिन अचानक टोंगर का तबीयत बिगड़ने लगा और एक अनजान व्यक्ति मास्टर होंग उनके घर आया। जोनेस को बताता है कि टोंगर की जो बीमारी हुई है वह साधारण नहीं है, वह सिर्फ दवाई से ठीक नहीं हो सकता। तुम्हें समझना होगा, तुम्हारी बेटी एक मनहूस है, उस पर एक बुरी आत्मा का साया है। पहले तो उसकी माँ मर गई और उसका भाई तकलीफ में है। कियोन के जीवन के बदले टोंगर का जीवन चाहिए था, जिसके कारण जोनेस अपनी ही बेटी कियोन को बेहोशी वाली दवा पिला देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। उसको आग में जला रहे होते हैं, तभी एक आदमी आवाज देता है, पेपरमैन आ गया। होंग उसकी तरफ भागता है। उसके जाने के बाद आसेंग उसे वहां से उठाकर ले जाता है। आसेंग उससे बोलता है, घबराओ मत, तुम ठीक हो। ल्यूसान बोलता है, कियोन को कुछ दिन के लिए अपने घर में ले जाऊंगा, वो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। कियोन दोनों की बात को सुन रही होती है। पास में रखे नुकीले चीज को पकड़कर जॉय हाउस चली जाती है। बटलर जॉय और होंग बात कर रहे होते हैं, उनके प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते थे। कियोन को देख लेते हैं और रस्सी को बांधकर मुंह को बंद कर देते हैं। आसेंग उसको देखता है, वहां नहीं रहती। ल्यूसान जॉय हाउस जाता है, आसेंग को टाउन में भेज देता है। कियोन को देखकर जोनेस आश्चर्य हो जाता है, ये क्या हो रहा है? जोनेस को अपने बातों में फंसा लेता है। माफी चाहता हूँ इसके लिए, इस बार कोई गलती नहीं होगा। फिर उसको ताबूत में बंद करके ले जाते हैं। फिर पता चलता है कि कियोन को बचाने के लिए आसेंग ताबूत को खोलता है, फिर उसको मारने लगते हैं। ताबूत को एक जगह में ले जाते हैं, सबको
बाहर जाने बोलता है। ल्यूसान और आसेंग छिपे हुए होते हैं। उनके जाते ही उसको निकालने के लिए जाते हैं। उसी वक्त दोनों आ जाते हैं और उनको बांध देते हैं। ल्यूसान समझाता है तुम्हारा बेटा बीमार है। कियोन के साथ तुम क्या करना चाहते हो? पास में रखे पत्थरों से रस्सी को काटता है। जोनेस बोलता है मैं उसका अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। आसेंग बोलता है वो तुम्हारी बेटी है, उसे मारने का ख्याल तुम्हें कैसे आ सकता है? जोनेस बोलता है कियोन को ले जाकर तुमने मेरे समारोह को बर्बाद कर दिया। टोंगर और बीमार हो गया। फिर पता चलता है कि अपने बेटे को बचाने के लिए पहले उसकी पत्नी को मार दिया और अब उसकी बेटी को मारने जा रहा है। हांग समारोह को शुरू करता है। मास्क लगाकर कियोन को रस्सी से दबाने लगता है। उसी वक्त रस्सी को काटकर वे कियोन को बचाते हैं। चारों घायल हो जाते हैं। जोनेस उड़ जाता है और उसके पास जाकर रस्सी को दबाने लगता है। कियोन अपने पास रखे नुकीली चीज से उसके गर्दन पर वार कर देता है। उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। ल्यूसान आसेंग को बोलता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, पुलिस टोंगर को हॉस्पिटल ले जाएगी। आसेंग कियोन को लेकर वहाँ से जाने बोलता है किसी को मत बताना कि वह जिंदा है। क्यों परिवार हमें नहीं छोड़ेगा, मैं यहाँ रुकता हूँ, मैं एक अपराधी हूँ। फिर हांग को मार देता है। फिर पता चलता है कि नानसंग ही कियोन होती है। यह बात किसी को नहीं पता होता है। नानसंग बोलती है यही है इस कहानी की सच्चाई। लुसेंग बोलता है आपने मुझे 3 कहानियां सुनाई, लास्ट कहानी मैं सुनाता हूँ। समारोह में टोंगर भी था। उसे होश आया तो देखा कि कियोन को कोई मार रहा है और पास में गिरे नुकीले औजार से उसको मार देता है। नानसंग बोलती है नहीं ये झूठ है। लुसेंग बोलता है मुझे सच्चाई पता है। टोंगर को बचाने की कोशिश मत करो। समय देने के लिए धन्यवाद। सच्चाई कभी बाहर नहीं आएगा। और उसके पास रखे पतंग को ले जाता है। कियोन को उसके मास्टर की बताई हुई बात याद आती है। कोई भूत था जिसने जोनेस को मारा। टोंगर एक आम आदमी जी सकता है, ये सब इसके लिए एक सपना है और तुम्हें उसके लिए अपना पहचान छुपाना पड़ेगा। वह रोने लगती है। पेपर में लिखे शब्दों को देखकर जान जाती है कि वहाँ जो आया था लुसेंग नहीं बल्कि टोंगर है। उसे ढूंढते हुए उसके पास जाती है, चिल्लाती है। कहानी के लास्ट में बताया जाता है कि पेपरमैन वाली घटना सब अफवाह थी।